दोस्तों, अगर आप भी काले चने की तरी वाली सब्जी खाना पसंद करते हैं तो एक बार मेरे तरीके से ये सब्जी जरूर बना के देखिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप काला चना भिगा के ले लिया है। काले चने को आप ओवरनाइट भिगाएं या फिर 6 से 7 घंटे भिगाएं तो चना जो है बढ़िया से फूलता है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसे हम कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। जो नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, उसी ग्लास से हम 2 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच नमक। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे हम 4 सीटी दिलाएंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे। चना जो है बढ़िया सॉफ्ट होना चाहिए। जब तक चना सीटी ले रहा है तब तक हम यहाँ पे कुछ मसाले तैयार करेंगे। तो इसके लिए 2 टमाटर, 2 प्याज, 1 इंच अदरक, 6 लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्च हमने ले लिया है। अब सभी चीजों को हम नाइफ की सहायता से बारीक बारीक काट के ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च को काट लिया है। लहसुन को हमें क्या करना है कि एकदम बारीक नहीं काटना है, इस तरह से इसे हम लंबे लंबे शेप में काटेंगे। इस तरह से लहसुन काट के ऐड करेंगे ना तो सब्जी जो है देखने में बहुत ही बढ़िया दिखती है। और जो अदरक हमने लिया है, अदरक को हम थोड़ा बारीक बारीक ही काट के लेंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक को देखिए बारीक काट लिया है। प्याज को हम इस तरह से काटेंगे। प्याज को एकदम बारीक नहीं काटना है, इस तरह से काटेंगे ना तो ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया बनती है। और टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और टमाटर को जार में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी रेडी हो गई है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच हींग। हींग जरूर से ऐड करें काले चने की सब्जी में। कटी हुई अदरक और लहसुन ऐड कर लेंगे। 2 सूखी हुई लाल मिर्च और इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अदरक लहसुन को हल्का सा कलर चेंज होने तक और क्रंची होने तक हमें भूनना है। तो देखिए अदरक लहसुन जो है इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, ये सुनहरा दिखने लगा है। अब हम ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जो प्याज हमने काट के रखा हुआ है उसे ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और प्याज को बढ़िया से भूनेंगे। एकदम बढ़िया सॉफ्ट करना है, प्याज को हमें जलाना नहीं है। धीरे धीरे से भूनेंगे तो प्याज जो है एकदम बढ़िया सॉफ्ट होगा। तो देखिए प्याज जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से नमक ऐड करें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सभी मसाले को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। जब मसाले बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम इसमें पिसे हुए टमाटर को ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे पानी। तो यहाँ पे हम आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से जो मसाले हैं ना बढ़िया फूलते हैं, मसाले अच्छी तरह से पकेंगे तो सब्जी जो है बढ़िया पकेगी। अब इसे कवर करेंगे और इसे कवर करके हम पकाएंगे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। यहाँ पे कुकर ने सीटी ले ली है और प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। अब हम चने को चेक करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट, एकदम बढ़िया मैश हो जा रहा है। चने को अच्छे से बॉईल करेंगे ना तो सब्जी जो है एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनती है। अब जो मसाले हमने पकने के लिए छोड़े थे, देखिए 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर ऊपर ऑयल दिख रहा है। अब हम इसे इस तरह से 2 मिनट तक और बिना कवर किए ही पकाएंगे। मसाले को एकदम बढ़िया से भूनना है। तो मसाले जो देखिए बढ़िया से भुनेंगे तो कलर भी बढ़िया आता है। मसाले भुनने के बाद से हम इसमें बॉईल किए हुए चने को ऐड कर लेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा पानी ऐड करना होगा क्योंकि हम चने को पकाएंगे भी और चने में हमें तरी रखनी यानी ग्रेवी रखनी है। तो जब हम इसे पकाएंगे तो ये ग्रेवी जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 1 कप जितना पानी ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। 12 मिनट के बाद से हम चेक करेंगे। तो देखिए सब्जी जो है बढ़िया बन के रेडी हो गई है। ये तरी वाली सब्जी है तो हमें थोड़ी सी तरी यानी ग्रेवी रखनी है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड करने से सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। 1 मिनट तक और पका लेंगे कसूरी मेथी ऐड करके और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इस पे हम लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पे तड़का पैन में 1 छोटी चम्मच घी को गरम कर लेंगे। घी गरम होने के बाद से गैस का फ्लेम ऑफ करके 2 पिंच हींग ऐड कर लेंगे। बहुत ज्यादा हींग नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले भी हींग ऐड किया हुआ है। छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये तड़का जो है
हम सब्जी के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। हींग का जो तड़का है सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। एकदम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से ऐड करेंगे और ये सब्जी देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबे जैसी दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह की तरी वाली सब्जी जरूर बनाइए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।